हेलो दोस्तों, आज हम मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का चिन्ह ये है। अब 1/100 टोटल क्वेश्चन इसी बेस पे लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिससे एग्जाम्पल हो गया 80 का 50%। 80 का 50%। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 80 का मतलब होता है गुणा 50। इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया ना, परसेंट का मतलब 1/100। 1/100। अब देखो दोस्तों, ए जीरो से ए जीरो ख़त्म, ए जीरो से ए जीरो ख़त्म। 8 गुने 5 मतलब 8 पच्चे 40। इसका आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 हो गया, मान लीजिए यहाँ दिया गया है 400 रुपये हैं। 400 रुपये का 80%। तो फिर बेसिक से ऐसे करेंगे। 400 का मतलब होता है गुणा 80% का मतलब 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ ख़त्म। 40 गुणे 8, 8 चौक 32, 320 रुपये। इसका क्या आ गया? आंसर। ऐसे परसेंट को निकालते हैं, बट इससे थोड़ा सा छोटा मेथड कैसे करते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल 3 में समझाते हैं छोटा मेथड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 600 रुपये का 75% निकालना है। 600 रुपये का 75%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 600 गुना 75%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बताएंगे कैसे छोटे से मेथड में सॉल्व होगा। तो 600 गुने 75, जो एक स्टेप यहाँ बढ़ाते थे 1/100 वाला, अब यहाँ पे सीधे लिखेंगे 100 और यहाँ से डबल जीरो ख़त्म। अब 75 गुना 6 करेंगे। 6 पच्चे 30 और 7 6 42 और 3 45, 450 रुपये। इसका क्या आ जाएगा? आंसर। और चौथा एग्जाम्पल पे इससे छोटा मेथड बताएंगे। इससे छोटा मेथड, मान लीजिए 700 रुपये का 40%। तो इसको एकदम छोटे भाषा में यहाँ देखिए, परसेंटेज से डबल जीरो ख़त्म करिए। 1 2 और 7 चौका 28, 280। इस टॉपिक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 50% को भिन्न में बदलो। तो 50% को भिन्न में कैसे बदलेंगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने बताया परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो देखिए 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, मतलब 1 का गुना 1 में होगा 1 और बट्टे 2। ये हो गया भिन्न रूप इसका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 45% को भिन्न रूप में बदलो। तो इसको कैसे बदलेंगे? 45। अब देखिए, जो बटे में 1/100 लिखते थे हम डायरेक्ट, देखिए गुणा करने पर सेम ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे /100। अब इसको काट लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 9 होता 45 और 20 25 होता है 100। 9/20 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 65% को भिन्न रूप में बदलो। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 65/100। अब इसको 5 से काट लेंगे। 13 25 होता 65, 20 25 100, 13/20 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3/4 को प्रतिशत रूप में बदलो। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज था उसको हम भिन्न के रूप में बदल रहे थे, लेकिन अब भिन्न को हमको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3/4 और इसको करेंगे परसेंटेज 100 से गुना, तो हमारा परसेंटेज के रूप में आएगा। अब 4 से काटेंगे 100 को, आएगा 25 और 25 यहाँ 75 परसेंट ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है रामू ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और उसे किस कीमत पर बेचे
जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए उसने कितने रुपए में ख़रीदा। देखिए कॉस्ट प्राइस एक होता है, कॉस्ट प्राइस अर्थात होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एक का है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने रुपए खरीदा, सी पी कितना दिया है 80, ठीक, और उसे किस कीमत पे बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो हम जो इस पे 80 रुपये पे 20% लाभ लें, 20%, तो पहले 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% कितना होगा, पहले इसको निकालेंगे। अभी जिस मेथड से हम लोग कर रहे थे ऐसे निकालेंगे। एक परसेंटेज से जो होता है 1 0 1 0 यहाँ ख़त्म, मतलब 16 रुपया। 80 का 20% 16 रुपया। अब 80 पे जब 20% लाभ लेगा तो 80 + 16 = 96 रुपये में वो बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन का आंसर है।